नमस्कार, मैं एमडी परवेज, आप देख रहे हैं करंट न्यूज बिहार। अभी मैं मौजूद हूँ मोतिहारी नगर निगम के चुनाव में और ये वार्ड नंबर 31 है और यहाँ पे एक प्रत्याशी है जो वार्ड पार्षद के रूप में खड़े हो रहे हैं। सबसे पहले इनसे हम परिचित होंगे और इनका हाल खबर लेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से। सबसे पहले अपना परिचय रखिएगा सर। मेरा नाम इंजीनियर ललन कुमार है। अभी ये नवगठित वार्ड है जो मोतिहारी नगर निगम के अंतर्गत आई है पहली बार। इसके पहले तक पंचायत चुनाव होती थी। अब नया वार्ड बना है 31 नंबर वार्ड जी। और यहाँ से लेडीज सीट होने के कारण मेरी माँ उम्मीदवार हुई है। माँ का नाम है विद्यावती देवी और मैं यहाँ समाज सेवा शुरू से करते आ रहा हूँ। उसी आधार पर मैं चुनाव। राजनीति में आने का सर मतलब क्या, उद्देश्य क्या आपका राजनीति में आने का? देखिए, मैं जब इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था उसी समय बीच बीच में आकर के मैं यहाँ स्वास्थ्य शिविर लगवाता था, गरीब का इलाज करवाता था। मोतिहारी से डॉक्टर साहब लोग को बुला कर टीम लगा करके यहाँ भी काम करता था। मजराहा में भी मेडिकल कैंप लगाता था। यहाँ बिजली की समस्या होती थी। 3 साल से बंद पड़े थे ट्रांसफार्मर, जिसके लिए मैं आवाज़ उठाया और पुतला फूकने का भी हम लोग काम किए, जिसके आधार पर यहाँ ट्रांसफार्मर लगा, पोल गिरा और तब जाके हरदिया में बिजली की सुधार हुई। ये ललन जी हैं, ये ललन जी इंजीनियरिंग का पढ़ाई अभी कर रहे थे। इंजीनियर सर आप बन गए ना जी? तो इंजीनियर बन गए, उसके बाद भी समाज सेवा करते रहे अपने क्षेत्र में, जबकि ये पंचायती राज था। अभी मोतिहारी नगर निगम में चुना गया है। ये वार्ड नंबर 31 है और इनके द्वारा समाज में तरह तरह के योजना जो हो, सरकार का हो या बिजली विभाग का हो या कोई भी ऐसा योजना होता था जिनको ये लड़ झगड़ करके अधिकारी लोग से, सरकार के अधिकारी लोग से लड़ झगड़ कर अपने समाज में लाते थे और समाज के लोगों को सुविधा पहुंचाते थे। तो सर क्या कहना चाहेंगे और लोगों अपने पंचायत के बारे में? जैसे पंचायत है पहले, अभी तो नगर निगम में आ गया है, अपने वार्ड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उस समय भी लेडीज सीट था, माँ मुखिया की उम्मीदवार थी, अभी माँ वार्ड पार्षद की उम्मीदवार है। उस समय हम लोग विपक्ष में आए थे, 10.5 वोट आया था। उस समय लोग कहता था कि बच्चा है क्या करेगा। मैं बच्चा नहीं था, लोग बच्चा का प्रचार किया, सारे विरोधी घूमे। मैं रोड बनवाया हूँ यहाँ पर और विकास का काम किया। फसल क्षति में पैसा गरीबों को दिलवाया, किसानों को दिलवाया, वृद्धा पेंशन करवाया। इंदिरा आवास के लिए लड़ाई लड़ा, जो इंदिरा आवास में सूची में नाम रहते हुए काट दिया गया संजू महतो जी का, जिसमें तुरकोलिया थाना में 158/2020 केस नंबर दर्ज हुई है उस समय के वर्तमान मुखिया पति पर, क्योंकि वो संजू महतो जी से जबरदस्ती पैसा छीनवाना चाहते थे। छीनने के लिए भेजते थे आदमी, बाद में पीट करके पैसा छीना गया। उस आधार पर ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ था, अच्छा, जिसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग में पैसा मांग रहे हैं। उसी आधार पर 158/2020 तुरकोलिया थाना में केस दर्ज हुआ था। मेरी लड़ाई अपराध और अपराधियों के खिलाफ है। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है, जो जिससे मेरी लड़ाई है उस पर 26 मुकदमा दर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूँ, 25 मुकदमा दर्ज है। 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक इतिहास है जी। जिसमें सबसे बड़ा मुकदमा अभी मजहर मियाँ का हत्याकांड है, जो अभी हुआ था। 835 और 36 केस है, अच्छा, जो रघुनाथपुर ओपी से केस हुआ है। इसके पहले सरपंच साहब जो हम लोग के यहाँ थे, सरपंच पति मजराहा निवासी चंद्र प्रकाश पटेल जी, जिनको गोली मार करके हत्या किया गया, उसमें भी ये नामजद अभियुक्त है। ये अपराधियों का ये काम करता है, जिसके खिलाफ मैं शुरू से ही आवाज़ उठा रहा हूँ और जनता का मुझे प्यार स्नेह मिला था। उस समय 10.5 वोट आया था। इस बार भी मैं विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ रहा हूँ और मेरा पहला काम है, जो ये जनप्रतिनिधि जीते हुए थे हरदिया बाबा के मठ के पास छठ घाट पर छठ का नेव दिलवा करके, वहाँ से जब चुनाव हार गया तो वहाँ से गिट्टी बालू अपने घर पर लेकर चले गया, जिसके खिलाफ में मैं लोगों को जागरूक करूंगा। प्राथमिकता के आधार पर मैं चुनाव, मेरी माँ जीतती है, यहाँ की जनता जिताती है, तो मैं छठ घाट का निर्माण करूंगा। दूसरा, सोफनाथ बाबा मंदिर का रोड का निर्माण करूंगा और सोफनाथ बाबा मंदिर को मैं पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करूंगा और बिहार का और मैं भारत का नंबर 1 वार्ड पार्षद का ये क्षेत्र जो एरिया है हमारा बना करके मैं नंबर 1 बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत सारा यहाँ विकास का मुद्दा है जिसको मैं पूरा करूंगा। घर घर नाली से जोड़ने का प्रयास करूंगा, हर घर को नाला से जोड़ करके पानी निकासी का काम करूंगा। और चुनाव आयोग से कहना है कि चुनाव आयोग ऐसे कैंडिडेट को क्यों नॉमिनेशन करने देते हैं, जबकि जब कैंडिडेट जब नॉमिनेशन के लिए जाता है उसमें कॉलम रहता है किसी भी अपराधी प्रवृत्ति चाहे केस जिसके ऊपर हो वो आदमी नॉमिनेशन नहीं कर सकता है ना? देखिए, सरकार का ये रूल है, नॉमिनेशन कर सकती है, लेकिन जिस दिन सजा हो जाती है उस दिन से ये बंद हो जाता है। अच्छा। तो अभी सजा नहीं हुआ है, सारे केस ट्रायल में चल रहे हैं जी। वो भी अपराधी जो है उसको सजा मिलना ही है। मेरी लड़ाई अपराध और अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ है। मैं पहले भी नारा दिया था कि इंदिरा आवास में घूस लेने वाले मुखिया को हटाना है
और ये 20,000 30,000 अपने कार्यकर्ता से भी घूस लेने का काम किया है लोग। उसी के खिलाफ आज जनता मेरे साथ बहुत गोलबंद है और मैं 100% यहाँ की जनता हमको जिता रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है, जब 10.5 वोट ला करके जनता मुझे विपक्ष का नेता बनाया, आज मेरी माँ चुनाव जीतेगी और यहाँ हरदिया का विकास होगा और इतिहास बनेगा हरदिया। तो सबसे पहले ललन जी को मैं करंट न्यूज के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह बेबाक अंदाज में बात किया है और हरदिया, ये जो हरदिया गांव है ये वार्ड नंबर 31 पड़ता है, बेबाकी से जिस तरह इन्होंने बयान दिया है, शायद ऐसा कोई प्रतिनिधि होगा या कोई ऐसा प्रत्याशी होगा जो इस तरह का बयान देता होगा। और यहाँ कुछ ग्रामीण भी हैं, इनके कार्यकर्ता भी हैं और कुछ स्थानीय ग्रामीण भी है। ग्रामीणों से भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग अब की बार किस मुद्दा पे वोट डालेंगे, विकास के मुद्दा पे वोट डालेंगे या रुपया पैसा लेकर के कहीं बह जाएंगे। सबसे पहले अपना परिचय रखिएगा सर। मेरा नाम नंदू भगत पड़ा। जी नंदू जी, बताइए कि अब की बार जो वोट आप लोग दीजिएगा, मत होता है, मतदान किया जाता है, ना कि पैसा लेकर बेचा जाता है। तो अब की बार विकास के नाम पर आप लोग मत अपना दान करिएगा कि पैसा लेकर दान करिएगा? जी हम लोग अपने से खर्चा करके जी पान चाय अपना खा करके कैंडिडेट का मदद कर रहे हैं ललन प्रसाद, ललन बाबू का। आप लोग बोलिएगा सर, बोलिए सर। हम लोग ललन बाबू का वोट देने वाले हैं, ललन बाबू का वोट देंगे और विकास हम लोग करता है। बोलिए ना। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब दौड़ आता है तो उस समय बरसाती मेढक की तरह बहुत अन्य प्रत्याशी भी खड़े हो जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद धरातल पर बिल्कुल काम नहीं करते हैं और पता नहीं आम जनता की सेवा नहीं करते हैं और आम जनता उनसे मिलने जाता है तो आम जनता को मिलते तो भी नहीं है और पता नहीं चलता है कि वो पंचायत में है ये कि वार्ड में है कि नहीं है, कि कहीं बाहर जाकर रहने लगे। तो ऐसे कैंडिडेट के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए सर, हरदिया में मैं ही सिर्फ विपक्ष का भूमिका निभाता हूँ जी। देश में सरकार चलाने के लिए पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होना चाहिए, तभी विकास होगा। और मैं पूरे निर्भीकता पूर्वक, बहुत धमकी आता है फिर भी मैं निर्भीक पूर्वक काम करता हूं और आवाज बुलंद करता हूं। उसी आधार पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं और उसी आधार पर यहां पर विकास का झंडा गाड़ना है और दिखाना है जी। तो अब की बार आप लोग जातिवाद पर वोट तो नहीं डालिएगा ना? नहीं। बोलिए सर। सर सबको नमस्कार, मैं मुस्लिम जाति से आता हूँ। जी बोलिए। मेरा जो कैंडिडेट है पहले का, अजमुद्दीन जीता हुआ कैंडिडेट है वो पहले का, आज भी ये चीज़ कह रहा है कि हमारा जाति अगर इधर उधर जा रहा है, चुनाव बीते भी तो हम गोली मारेंगे, काहे कि पहला निशाना मैं ही हूँ। अच्छा। काहे कि इससे पहले 10 महीना पहले मेरे भाई का हत्या कराया है कि हमारे पास आए जी। तो वैसा हो नहीं रहा है। तो अब यही आवाज़ उठा रहा है कि हमारा जात तुम उसके पास कहे जा रहा है। तो इससे पहले आप ही के जात के कार्य जीते हुए थे तो आपके लिए क्या किए हैं वो? कुछ नहीं किया, वो किसी के लिए कुछ नहीं करता। वो अपने पर्दारी छोड़ करके जी। मलाह जाति हुआ, चमार हुआ, मैंने हर जाति है। ग्रामीण होने के नाते ये लोग जो बोले हैं कार्यकर्ता के रूप में गांव में वोट मांग रहे हैं लोग जी। एक मिनट। तो अभी समाज के और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। सर अपना परिचय रखिएगा। मेरा नाम संतोष पटेल हुआ। संतोष जी, आप बताइए कि अभी जो राजनीति जिस तरह से चल रहा है, जातिवाद पर राजनीति हो रहा है, विकास के नाम पर लोग राजनीति नहीं देता है, विकास के मुद्दा पर कोई राजनीति नहीं दे रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, समाज सेवा की राजनीति में पहचान बनाना हो तो देखिए समाज सेवा करके बनाइए, दलाली करके नहीं बनाइए। दलाली करके बनाने वाला बहुत पहचान। बढ़िया बात बोले सर। कहा कि समाज सेवा करना है तो दलाली नहीं करना। अगर दलाली करके पहचान बनाना है तो कहीं भी किसी चीज़ का भी दलाली कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहे और गांव की जनता से भी अपील है कि ऐसे लोगों से सावधान रहे जो चुनाव जीतने के बाद धरातल पर ना दिख करके रहेगा लोग पटना, कभी मुंबई, कभी कहीं, तो आम जनता को परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। धन्यवाद। आप देखते रहिए करंट न्यूज बिहार। जय हिंद।